जिंदगी भर के लिए कैद हुए वो सलाखों के पीछे, लेकिन सौरभ से वो प्यार करती है। फिर दोनों दिल दे बैठते हैं। सौरभ अपने परिवार वालों से कहता है कि मुझे मुस्कान रस्तोगी से शादी करनी है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। वह लंदन चला जाता है। 2 साल 3 साल के बाद आता है, लेकिन बीच में एक ऐसा वाकया जहाँ पर वह अपने पुराने दोस्त से मिलती है मुस्कान, और बीच में करती है इस नए घटना को अंजाम, जहाँ पर एक नीले ड्रम में अपने ही पति के पूरे शरीर के टुकड़े कर देती है। ना पूरी में बता रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए। अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया और सबसे पहले दोस्ती की अपने पुराने मित्र से, जो कि कभी 8वीं में उसके साथ पढ़ता था। उसके बाद स्नैपचैट से दोस्ती बनाई और 3 आईडी बनाई, और 3 आईडी बनाने के बाद वह उसके माँ के नाम पर उससे बात करती थी। साहिल शुक्ला की माँ 18 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देती है, लेकिन साहिल का दिमाग थोड़ा सा करते करते साहिल को ऐसा लगता है कि मेरी माँ बात कर रही है, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, और जो मेरी माँ कह रही है मैं वही करूँगा। उसके बाद वो करती है एक बहुत बड़ा कांड, जिसमें अपने पति को ही वो रास्ते से हटा देती है। उसका पति है लंदन में रहता है, उसका पति लंदन में रहता है, लेकिन जन्मदिन जब उसका है, अपनी पत्नी के जन्मदिन पर वो आता है और उसी समय वो खेल खेलती है और अपने पति को ही रास्ते से हटा देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये घटना जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, दिल को झकझोरने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। भारत में ये घटना है मेरठ की। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि सबसे पहले एक दूसरे को ये लोग देखते हैं। अपनी नानी के यहाँ वो रहती है, जहाँ पर सौरभ कभी कभार आता है। सौरभ को देखते देखते उसको पहली नज़र में प्यार हो जाता है। सौरभ कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मुस्कान रस्तोगी भी उसको अपना दिल दे बैठती है। वो सोचती है क्यों ना हम शादी कर लें। सौरभ घर वालों से बात करता है और कहता है कि मैं उससे शादी करूँगा। घर वाले नहीं मानते हैं। उसके बाद वो घर वालों के बिना मर्जी के ही शादी कर लेता है। शादी होती है 2016, और शादी जब हो जाती है उसके बाद वो दोनों लोग आराम से रहते हैं, घर पे आराम से हंसी खुशी रहते हैं। सौरभ मर्चेंट नेवी में है और वो काफ़ी समय बाद आता है, कभी 2 साल बाद आएगा, कभी 1.5 साल बाद आएगा। वो लंदन चला जाता है। घर में ये अकेली रहती है, एक बच्ची भी होती है। लेकिन आगे इस घटना ने जिस तरीके से एक नया मोड़ लिया, एक फिल्मी स्टाइल में, ये कैसे कैसे आगे बढ़ जाती है, ये पूरी बात आज आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत होती है एक नीले ड्रम से, जो कि प्लास्टिक का ड्रम है, और उस प्लास्टिक का ड्रम आमतौर पर घरों में रखा गया होता है। हम लोग घर पे अपने सामान को रखने के लिए रखते हैं, या फिर पानी के लिए, या फिर अनाज, गांव में अनाज के लिए भी हम उस ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस ड्रम को घर से पुलिस निकालती है, फिर सीमेंट ऊपर था, सीमेंट को तोड़ती है, अंदर देखती है तो शरीर के कई धड़ कर चुके हैं, कई टुकड़े कर चुके रहते हैं ये लोग। फिर ये पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूलते हैं। लेकिन कैसे करते हैं इसको, ये कैसे करते हैं? आमतौर पे बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, जिन कहानियों में हम देखते हैं कि फ्रिज में, कुकर में कई बार अपराधी कर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा वाकया ये सामने आया कि एक ड्रम, नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम होता है, बड़ा ड्रम है ये, और उस ड्रम में ही वो मुस्कान अपने पति के टुकड़ों को उसी में रख देती है। और उसके बाद वो सोचते हैं कि इसको सीमेंट वो लाती है मार्केट से, 2 बोरी सीमेंट लाती है, और सीमेंट से पूरी तरीके से उसको जाम कर दिया जाता है कि कोई बता ही नहीं पाएगा कि आखिर वो है तो कहाँ है। इस कहानी में 3 किरदार है, पति, पत्नी और प्रेमी। ये मेरठ की बात है, जहाँ पे इस कहानी की शुरुआत 2016 में हो रही है, जब सौरभ नाम का व्यक्ति मर्चेंट नेवी में वो नौकरी करता है, और उसी समय 15-16 में मुलाकात उसकी होती है मुस्कान रस्तोगी के साथ। मुस्कान के साथ मुलाकात होती है, उसके बाद आना जाना होता है, वो उठते हैं, बैठते हैं, बहुत समय आपस में बात करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये मुलाकात का प्यार में बदल जाती है, वो समझ ही नहीं पाते। फिर सौरभ और मुस्कान सोचते हैं कि जब हमने एक दूसरे को दिल दे दिया है, तो हम एक दूसरे के क्यों न बन जाए, और 7 जन्मों
तक हम साथ रहे। फिर वो सौरभ अपने घर वालों को मनाता है, घर वाले नहीं मानते हैं। फिर वो अपने घर वालों की वो घर वालों से कई बार बात करता है, घर वाले नाराज हैं, वो कहते नहीं हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद सौरभ जब समझ जाता है कि घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो मैं शादी कर लेता हूँ। शादी कर लेते हैं और वो फिर एक किराए पर मकान ले लेता है और उसी मकान में वो लोग रहने लगते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे सौरभ, जो कि लंदन रहता है, कई सालों के बाद आता है, अकेली है घर में, मुस्कान घर में अकेली है। एक बेटी भी हो जाती है, साहिल शुक्ला से उसकी मुलाकात होती है। साहिल उसका फ्रेंड भी है और एक ग्रुप चैट बनाया जाता है। उस ग्रुप चैट में जो उसके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं बात करते हैं, जिसमें साहिल भी है। ये लोग आपस में बात करते हैं। दूरियां जो पहले थीं, बचपन में ये साथ रहते थे, जब साथ आ गए तो बातचीत होना लाजमी है। अगर पुराने मित्र हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मुस्कान, जिसका पति सौरभ, जिससे उसने शादी किया था, उससे प्रेम किया था, सौरभ नहीं रहता है यहाँ। सौरभ मेरठ नहीं रहता है, वो रहता है लंदन। 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो आता है, 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए आता है, फिर वो चला जाता है। अब इसी बीच इन दोनों का आना जाना हो जाता है, आपस में बातचीत ये करते हैं। एक बार एक बच्ची, जो मुस्कान की बेटी है, मुस्कान की बेटी रो रही थी, और जब वो रोती है तो जिस किराए के मकान पर ये रहते हैं, उसका मालिक पूछता है उस बच्ची से। फिर वो अंदर देखता है तो हैरान रह जाता है। अंदर की तस्वीर कुछ और थी, मुस्कान अपने प्रेमी के साथ। फिर वो मालिक कुछ नहीं कहता, फिर वो बाहर चला आता है। अब कुछ समय के बाद जब सौरभ घर आता है, सौरभ से मकान मालिक बात करता है। वो कहता है ऐसे ऐसी बात थी, हमने देखा। फिर सौरभ को जब ये बातें पता चल जाती हैं तो सौरभ उसको समझाता है। मुस्कान को कई बार उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुस्कान नहीं मानती है। ये वही मुस्कान है जिसने कि सौरभ से विवाह किया है। वो सौरभ को दिल दे बैठती है, लेकिन बीच में जब वो लंदन चला जाता है, उसके बाद उसका पुराना मित्र उसके साथ संपर्क में आता है और फिर वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। मामला इतना तूल पकड़ता है कि दोनों झगड़ा करते हैं और उसके बाद ये बात डिवोर्स तक आ जाती है। फिर सौरभ नौकरी करता है, वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो लंदन चला जाता है। तलाक की बात 2023 में सामने आती है। उसके बाद दोनों जो प्रेमी हैं, इसका नाम साहिल शुक्ला है, साहिल शुक्ला और मुस्कान साथ रहते हैं, उठना बैठना है, पार्टी ये लोग करते हैं। मतलब कोई देखने वाला है ही नहीं। इसका एक पति है जो बाहर है, उससे भी जी बार बार कह देती है कि अब तुम्हारे साथ मुझको नहीं रहना है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, तुम मुझको तलाक दे दो। बातें आगे बढ़ जाती हैं। अब उसके बाद ये 80,000 धीरे धीरे मुस्कान इससे बात करने लगती है। लेकिन साहिल शुक्ला जो है वो अंधविश्वासी है। साहिल की माँ पहले ही मर चुकी होती है, लेकिन स्नैपचैट के माध्यम से जब ये बात करता है, मुस्कान इसका गलत इस्तेमाल करती है और मुस्कान इसी के घर वालों के नाम से 2-3 आईडी बना लेती है। और स्नैपचैट से आईडी बनाने के बाद ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो समझता है कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। साहिल शुक्ला समझता है कि जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो स्नैपचैट से ये समझ रहा है कि आज के भी समय में कि नहीं, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, जो मेरी माँ कह रही है वो सही है। फिर स्नैपचैट के माध्यम से मुस्कान जो उसकी माँ बनकर उससे बात करती है, वो कहती है कि जो लड़की है मुस्कान वो काफ़ी अच्छी है और तुम उसको कभी मत छोड़ना, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। साहिल अंधविश्वास में, जादू टोनों में विश्वास करता है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी माँ कह रही है तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अपने साथ रखूंगा। और वो इसी तरीके से स्नैपचैट से बात करती है, करीब आ जाते हैं, मित्र है ही वो। धीरे धीरे सौरभ की बात अपने पति, जो सौरभ है उसका पति, सौरभ की बात वो बताती है अपने प्रेमी से।
बताती है कि हमारा झगड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दें। प्लानिंग ये लोग करते हैं क्योंकि वो समझता है कि स्नैपचैट से जो बात करता है ना वो उसकी माँ है, लेकिन मामला कुछ और था। लेकिन वो साहिल अब तक जान नहीं पाया, साहिल इससे अनजान था। बीच में जब उससे पूछती है तो साहिल कहता भी है कि मैंने बीटेक कर लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीए करूँ, सीए की मैं तैयारी करना चाहता हूँ, और उसके बाद वो तैयारी में लगा रहता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ था, आगे कुछ और लिख दिया था कुदरत ने कि यही होने वाला है, क्योंकि इनके रास्ते गलत थे, ये गलत रास्तों पर ही चल दिए थे। प्लानिंग ये करते हैं और उस प्लानिंग में ये सोचते हैं कि क्यों ना हम उसको बेहोशी की दवा दे दें। साहिल मुस्कान से कहता है कि तू एक काम कर, तू पहले मार्केट जा और मार्केट से चाकू वो भी लाना, तो बड़ा चाकू लाना, बड़ी बड़ी 2 चाकू लाना। मार्केट जाती है मुस्कान, और जब मार्केट जा रही है दुकानदार से पूछती है तो दुकानदार उससे कहता है कि इतना बड़ा चाकू तुम क्या करोगे। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में कभी कभार हम लोग मुर्गा बनाते हैं, मुर्गे की पार्टी होती है, उसी लिए मैं ये चाकू ले जा रही हूँ। आप पैसे की चिंता कोई कुछ ना करें, पैसे की चिंता आप कुछ ना करिए, मैं पैसा आपको दे दूँगी। फिर वो 800 रुपया उसको देती है और वहाँ से चलाती है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन, 24 फरवरी को वहाँ से वो निकलता है और वो आ जाता है भारत, मेरठ आ जाता है। क्योंकि डिवोर्स की बात भले ही है, लेकिन वो उसकी पत्नी है, उससे वो प्रेम किया है, अतः वो चाहता है कि जन्मदिन पर वो अपनी पत्नी के साथ रहे। इनकी प्लानिंग कुछ और थी, और उस प्लानिंग में इन्होंने सोचा था कि जिस दिन जन्मदिन है मुस्कान का, उस दिन ही हम इसको शराब में बेहोशी की दवा मिला देंगे और इसको रास्ते से अलग कर देंगे। अपनी बच्ची को मुस्कान अपनी माँ के यहाँ छोड़ाती है। घर में कोई नहीं है, साहिल है, मुस्कान है, बच्ची भी घर में नहीं है। मामला सब ठीक चल रहा था, लेकिन जिस दिन जन्मदिन है मुस्कान का, उस दिन वो लोग शराब पीने के लिए कहते हैं। मुस्कान कहती है वो शराब नहीं पीता। सौरभ जब शराब नहीं पीता है तो फिर मामला बिगड़ जाता है, इनकी पूरी प्लानिंग बिगड़ जाती है कि आखिर अब क्या होगा। अब उसके बाद ये सोचते हैं कोई नया रास्ता, ये खोजते हैं। फिर 3 मार्च को सौरभ और मुस्कान क्या करते हैं कि पेपर है बेटी का पेपर, अंतिम जो 3 मार्च है उस दिन पेपर खत्म हो जाता है। पेपर खत्म हो जाता है और उसके बाद वो क्या करती है कि बेटी को अपने माँ के यहाँ वो भेजती है। फिर आगे सौरभ को वो खाना बनाती है। सौरभ का जो सबसे अच्छा व्यंजन है, उस व्यंजन को वो वहाँ पे परोसती है, और वो अपने पति के व्यंजन में ही वो बेहोशी की दवा मिला देती है, जिससे वो बेसुध हो जाता है और फिर वो लेट जाता है। बिस्तर पर जब लेट जाता है, फिर उसके बाद उसका प्रेमी आता है, वो चाकू निकालता है, वो उससे कहती है तो वो कहता है नहीं, वो तुम्हारा पति है, तुम ही इसको पहले वार करो। फिर वो उस चाकू को मुस्कान के हाथों में देता है और उसके हाथ पर तेजी से मार देता है। पेट में वो चाकू को घुसेड़ देती है। फिर दोनों हाथों को, धड़ को वो लोग अलग करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे टुकड़े ये कर देते हैं, और उसके बाद तुरंत घर की सफाई भी हो जाती है। ये पाउडर भी मंगवाते हैं, 10 केजी ऑनलाइन पाउडर, ये 10 केजी ऑनलाइन ये पाउडर ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद घर की पूरी सफाई हो जाती है, कोई जान नहीं पाता। फिर ये लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं कि आखिर इसको कैसे ख़त्म किया जाए, जो घर में बॉडी है ये बाहर ना जाए, लोग जान जाएंगे। अपने दोस्तों से भी ये बात करते हैं, किसी से मशवरा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ना हो कि भेद खुल जाए। फिर उसके बाद बात आती है ड्रम की। ड्रम घर में है, वहाँ पर उसके धड़ को उसमें रखा जाता है, और फिर जो प्रेमी है वो कहता है कि तुम जाओ और सीमेंट की बोरी लाओ। 2 सीमेंट की बोरी लाती है, फिर उसको उसी में जाम कर दिया जाता है। अब सब कुछ खत्म, सब कुछ दफन हो जाता है उस नीले ड्रम में।
अब उसके बाद 4 मार्च को ये लोग पहुंचते हैं कहाँ? शिमला। वहाँ से ये दोनों शिमला पहुंच जाते हैं और शिमला में जो कि सौरभ का मोबाइल किसके पास है? मुस्कान के पास है। अब घर वाले ये जानते हैं कि जो सौरभ है वो आया है मेरठ, अपनी पत्नी के यहाँ है। अब तब पत्नी के पास है तो बातचीत होना थोड़ी सी लाजमी है, लेकिन जब इन्होंने अपने मुस्कान ने सौरभ को ठिकाने लगा दिया तो इसका मोबाइल अब उसके पास था। शिमला जाने के बाद ये मोबाइल से ही मैसेज कर रही थी, बार बार उसके घर वालों को, उसके भाइयों को मैसेज कर रही थी कि मैं आ गया हूँ, मैं मुस्कान को लेके शिमला जा रहा हूँ। घर वालों भी जब मैसेज पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि हाँ भाई ये तो ठीक कह रहा है। लेकिन जब 10 दिन 12 दिन बीत जाते हैं, होली का समय आ जाता है तो घर वाले कहते हैं कि होली आ गया। बहन भी सोचती है कि होली के समय में भैया आएंगे। फिर वो कहता है कि नहीं, मुस्कान जो कि मोबाइल से सौरभ बनकर ही घर वालों से बात कर रही थी। बात तो कर नहीं सकती है, वो व्हाट्सएप से या चैट के माध्यम से बात करती है तो घर वाले समझ नहीं पाते। फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं, वो नहीं आ पाएगी। वो घर वालों से कहती है कि नहीं आ पाएगी होली में भी। मुस्कान कहती है, लेकिन घर वालों सोचते हैं कि ये तो सौरभ कह रहा है। फिर उसके बाद वो सौरभ बनकर जो बात करती है उसको वो अपनी माँ को मुस्कान फ़ोन करती है, माँ से हालचाल लेती है। अब उसी समय वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझको पैसे चाहिए कुछ, और जो कि सौरभ के अकाउंट में है लगभग 5 या 6 लाख रुपए उसके एक। मुस्कान अपनी माँ को फ़ोन करती है और माँ से वो कहती है कि माँ सौरभ के अकाउंट में 5-6 लाख रुपए हैं, उसको निकालना है। माँ फ़ोन पे कहती है कि अरे जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो तुम सौरभ से ही कह दो, वो पैसा निकाल के दे देगा। अब माँ को तो कुछ मालूम नहीं था। अब एकाएक इसकी जुबान से निकल जाता है कि नहीं, सौरभ तो है ही नहीं, वो तो मर गया है। माँ जब इसकी बात को सुनती है तो वो पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसकी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया। उसके बाद तुरंत मुस्कान की माँ जाती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाके पूरी बात वो बताती है उस घटना को। और उसी समय 18 मार्च को मुस्कान भी अपनी प्रेमी के साथ घर आ जाती है। पुलिस इनको पकड़ती है, ये अपना जुर्म कबूलते हैं। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है तो मुस्कान के साथ उसका जो प्रेमी है साहिल शुक्ला, वो बताता है कि मैं जब बात करता था जिस चैट के माध्यम से, वो मेरी माँ थी। पुलिस से जब वो इस बात को बताता है तो ऐसी तफ्तीश जब पुलिस करती है तो ये बात निकलकर सामने आ जाती है कि वो अंधविश्वासी है। अंधविश्वास में वो इससे बात करता है, और जब वो ये समझता है कि भले उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो माँ है, चैट के माध्यम से वो बात कर रहा था। आजकल के समय भी जादू टोना अंधविश्वास पर लोग विश्वास करते हैं। जब पुलिस मुस्कान से पूछताछ करती है तो मुस्कान कहती है मैं उससे शादी कभी भी नहीं करती, मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए, साथ रहने के लिए ही उसके साथ रह रही थी। अभी इस घटना से पर्दा उठा तो क्या इसके बाद भी एक नई कहानी बन जाती थी। मुस्कान ने अपने ऐशो आराम के लिए ऐसा किया था। जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। माँ ने कहा पुलिस के सामने कि मुस्कान को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, लेकिन जुर्म के दलदल में लोग इतना खुद को बेसुध होकर इस काम को करते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जिसने भी सुना वो हैरान था। लव मैरिज शादी करने के बाद भी कोई ऐसा कैसे कर सकता है जो मुस्कान ने किया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इस कहानी का अंत कुछ और था। ये कहानी आगे और बढ़ सकती थी जब अगर उसकी माँ नहीं बताती और फिर साहिल इससे शादी करने के लिए कहता और वो उससे शादी नहीं करती, तो इस घटना या इस कहानी का अंत यही नहीं ठहरता, आगे दूसरा भी पार्ट बन सकता था। लेकिन पुलिस ने पूरी गहनता से जांच की। आज ये दोनों
जेल के सलाखों के पीछे है। क्राइम की खबरों के लिए, क्राइम की कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।